नमस्कार दोस्तों, आप सही का विकेट अब स्वागत है। कैसे हो आप सभी? जिस भर्ती का आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे उसका फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था, शॉर्ट नोटिस बताया था, दिखाया था आप सभी को। उसके बाद बच्चों का सवाल यही था कि सर फुल नोटिफिकेशन आएगा, कैसे अप्लाई करना है, कब आएगा, क्या करना है, सब कुछ आप सभी को इस वीडियो में पता चलने वाला है। यानी A to Z सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा और जिस भर्ती की आप सभी फॉर्म भरना चाहते हो, तैयारी करना चाहते हो, उसकी तैयारी भी आपको हमारे द विक्ट्रेड एप्लीकेशन में मिल जाएगी। तो द विक्ट्रेड एप्लीकेशन को आप सभी डाउनलोड कर लेना। कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है। तो द विक्ट्रेड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। वहां पर स्टोर कीपर का आप सभी को कोर्स मिल जाएगा, यानी कि ऐसा कोर्स जहां पर आप सभी को पूरी तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन यहाँ पर देख लो, किस किस ट्रेड में वैकेंसी आई है। ड्रॉपमैन में, हिंदी टाइपिस्ट में, स्टोर कीपर टेक्निकल की, एसकीटी की वैकेंसी सबसे ज्यादा 300 वैकेंसी है। ऑपरेटर कम्युनिकेशन की आप सभी की 261 वैकेंसी है। ऑपरेटर एक्सवेटिंग मशीनरी ओएम की 207 वैकेंसी है और इलेक्ट्रीशियन की आप सभी की 79 वैकेंसी है। तो कुल मिला के जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड वैकेंसी है वो स्टोर कीपर टेक्निकल की है, जहां पर 300 पोस्ट है और इसी में सबसे ज्यादा फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग डेट अगर आप देखेंगे तो 21 मई से जो आप सभी का फॉर्म है वो शुरू हो रहा है, यानी कि कल से आप सभी का फॉर्म शुरू हो जाएगा। आप सभी को फॉर्म भरना है और ये जान लो, फॉर्म जो आपका ऑफलाइन रहने वाला है, यानी आपको स्पीड मतलब डाक के जरिए आपको भेजना पड़ेगा। कैसे भेजना है वो भी मैं आप सभी को बता दूंगा। ठीक है, इसकी लास्ट डेट जो है वो 4 जुलाई है, मगर सबके लिए 4 जुलाई नहीं है। जो ये कुछ एरिया है जैसे कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख, डिवीजन ऑफ स्टेट जम्मू कश्मीर, लाहौल और स्पीति, मतलब डिस्ट्रिक्ट एंड पंगी मतलब कि जो भी आपके दिख रहे हैं ना, जो भी बहुत दूर दराज के है एरिया, अंडमान निकोबार वगैरह, इन सब की जो लास्ट डेट रहने वाली 19 जुलाई रहने वाली है। तो भाई फॉर्म में काफी समय मिल रहा है आपको, यानी कि पूरा 21 मई से लेकर जून तो पूरा मिल ही रहा है। ऊपर से 4 जुलाई को आप सभी का जो है वो लास्ट डेट तक, इस डेट तक आप सभी का फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। तो बिल्कुल देर मत करना, मगर फॉर्म सही से भरना, वरना फिर एडमिट कार्ड नहीं आएगा तो मत करना। अप्लीकेशन किस एड्रेस पे भेजनी है आप सभी को? तो ये आपकी ग्रिफ्ट सेंटर डिगी कैंप पुणे वाला जो एड्रेस है, यहीं पर आपको भेजनी है। सही से भेजना है वरना एडमिट कार्ड नहीं आता है। ठीक है, लिस्ट ऑफ एलिजिबल नॉलेजिबल कैंडिडेट फॉर इशू ऑफ कॉल लेटर विल बी प्रिपेयर सेंट्रली एट द, यहाँ पर सेंटर, यहीं पर आप सभी की लिस्ट बनेगी, किसका किसका एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है, यहाँ पर बोला गया कंट्रोल नंबर ऑफ एप्लीकेशन विल बी कंसीडर इन 8 डिजिट एंड इट विल बी यूज एज इंडेक्स नंबर एंड कंडक्टेड ओएमआर बेस्ड रिटन टेस्ट। यानी कि जो आपका पेपर भी होने वाला है वो भी आप सभी का ऑफलाइन होने वाला है, यानी कि यहाँ पर सारा प्रोसेस आप सभी का ऑफलाइन होने वाला है। फॉर्म आप सभी को ऑफलाइन भरना है, एडमिट कार्ड आप सभी के ऑफलाइन आएंगे और उसकी लिस्ट आएगी एक तरह की, एडमिट कार्ड की लिस्ट पे चले जाओगे, वहां पर आपको मिल जाएगा। रिटर्न एग्जामिनेशन आप सभी का ऑफलाइन होना है, सब कुछ आप सभी का ऑफलाइन होने वाला है। ठीक है, एज लिमिट यहां पर देख लो, 18 से 27 साल एज मांगी गई है। एज में छूट मिलेगी, ओबीसी को 3 साल की मिलेगी और SC/ST को 5 साल मिलेगी। सेंट्रल की वैकेंसी, यानी सभी फॉर्म डाल सकते हो, ऑल इंडिया कहीं से भी बिलोंग करते हो डाल सकते हो। यहाँ पर डेट कब से कंसीडर की जाएगी? 1 जून 2026 से आप सभी की एज काउंट होगी। जर्नल के लिए इन्होंने बता दिया है कि 1 जून 1999 से लेकर 1 जून 2008 जनरल कैंडिडेट के लिए। ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1 जून 1996 से लेकर 1 जून 2008। SC/ST के लिए 1 जून 1994 से लेकर 1 जून 2008। तो यहाँ पे इन्होंने सभी के लिए बता दिया है, तो ये बच्चों को कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आप इस एज में आते हो तो फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर वैकेंसी के बारे में और बता दिया गया है। जो ड्राफ्टमैन और स्टोर कीपर की जो कुछ रिजर्वेशन वाली है ना, फिजिकल रिक्वायरमेंट वाली है, उसके लिए यहाँ पर टोटल वैकेंसी यहाँ पर इन्होंने बता दी है। वो और सब बच्चों के लिए है जो मतलब फिजिकली थोड़ा सा सही नहीं होते, दिव्यांग वगैरह के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर वैकेंसी का चार्ट आप सभी देख लो, पूरा पूरा वैकेंसी बता दिया है। सबसे ज्यादा हाईलाइटेड वैकेंसी स्टोर कीपर है, इसी के लिए सबसे ज्यादा अप्लाई होने वाले हैं फॉर्म। ठीक है, उसके बाद ये रिजर्वेशन वगैरह इससे कोई मतलब है नहीं। ठीक है, और ये पूरा आप सभी का फॉर्म हिंदी में यहाँ से शुरू होता है। अब यहाँ से देखो फॉर्म कैसे भरना है और फॉर्म की क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो अभी आपको और भी डिटेल बता दूंगा। तो जनरल इंट्रोडक्शन है, ये सब देख लो। बोला जा रहा है कि फॉर्म 21 तारीख को है। एज कैलकुलेशन वगैरह के बारे में मैंने आपको बता दी है, सब कुछ बता दिया है किस तरह से करना है। अप्लीकेशन फॉर्म जो है शुड बी प्रिंटेड और गुड क्वालिटी, A4 साइज में आप सभी को अपना फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है। मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप सभी देख लेना। और जो पेपर की क्वालिटी होनी चाहिए वो 75 GSM का पेपर होना चाहिए, एकदम हल्का वाला पतला वाला पेपर नहीं होना चाहिए। फोटो कॉपी वाली दुकान में चले जाना, बढ़िया बोलना भैया कि जो 75 GSM वाला पेपर चाहिए उस पर होना चाहिए। ठीक है, बोला जा रहा है कि 1 साइड ओनली एंड एडमिट कार्ड टू बी प्रिंटेड ऑन बोथ साइड ऑफ द सिंगल पेपर। यानी कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है केवल एक साइड आप प्रिंट कराओगे, दोनों साइड नहीं रहेगा, मगर जो एडमिट कार्ड रहेगा वो दोनों साइड प्रिंट होगा।
ठीक है, अभी मैं आपको दिखा दूंगा कैसे करना है आप सभी को, ठीक है। और फॉर्मेट जो है आप सभी को बीआरओ के वेबसाइट में मिल जाएगा, मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। द कैंडिडेट परसिंग क्या है, परचेजिंग प्रिंटेड एप्लीकेशन फॉर्म एंड एडमिट कार्ड फ्रॉम द मार्केट शुड इंश्योर दैट इट कम फ्रॉम द अबव पॉइंट, यानी कि सभी पॉइंट होने चाहिए उसमें जो आपके फॉर्म में रहेंगे। तो बाजार में भी आपको फॉर्म देखने को मिलेगा, मगर आपको मैच करा लेना है ऑफिशियल वेबसाइट वाले फॉर्म से, ठीक है। तो यहाँ से आप सभी को मिल जाएगा। ये यहाँ पर आप सभी का इसकी जो सेंटर रहने वाला है, पुणे वाला सेंटर रहना है, और वहीं पर सब कुछ आप सभी का होने वाला है। अप्लीकेशन फॉर्म एंड एडमिट कार्ड नो सिग्नेचर विल बी रिजेक्टेड, अगर सिग्नेचर नहीं होगा अगर आपका अप्लीकेशन फॉर्म में एडमिट कार्ड में, तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फोटोग्राफ के बिना भी रिजेक्ट हो जाएगा, ध्यान देना मेरे भाई, ठीक है। अगर आपका थंब नहीं लगा होगा, यानी कि जो अंगूठा नहीं लगा होगा, तब भी रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अप्लीकेशन पोस्टेड फॉर्म रॉन्ग एड्रेस से कर दोगे तो भाई सब कुछ रिजेक्ट हो जाएगा। तो सब कुछ सही करना है आपको। अप्लीकेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में से एक ही लैंग्वेज में भरना है आपको, या हिंदी में भरो या इंग्लिश में भरो, कोई और लैंग्वेज में मत भर देना है, मतलब कि अपनी कोई रीजनल लैंग्वेज मराठी गुजराती इसमें कुछ भरने की जरूरत नहीं है, केवल हिंदी या इंग्लिश में भरना है आप सभी को, ठीक है। एक पोस्ट के लिए लिखा है इफ मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर द सेम पोस्ट आर रिसीव फ्रॉम द कैंडिडेट ओनली द लास्ट एप्लीकेशन शैल बी कंसीडर, यानी एक पोस्ट के लिए आप एक ही फॉर्म भरोगे, ऐसा नहीं है कि स्टोर कीपर के लिए आप लगातार 2-3 फॉर्म भर दिए इस डर से कि पहला वाला रिजेक्ट हो जाएगा तो दूसरा वाला एक्सेप्ट हो जाएगा, नहीं, केवल एक ही फॉर्म आप सभी का एक्सेप्ट होगा जो भी लास्ट वाला होगा, ठीक है। लिखा गया है कैंडिडेट शुड एफिक्स लेटेस्ट फोटोग्राफ आपकी लेटेस्ट होनी चाहिए, ठीक है, और 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। एडमिट कार्ड पे आप सभी बिल्कुल चिपका दोगे, ठीक है। और मिनिमम 12 ऑफ द सेम फोटोग्राफ विद ड्यूरिंग ऑल द फर्दर रिक्वायर्ड प्रोसेस, यानी कि जो फोटो आप एडमिट कार्ड में लगाओगे वही फोटो आपको आगे फ्यूचर में इस्तेमाल करनी पड़ेगी, कम से कम 12 फोटो होनी चाहिए, ठीक है। एनी मिसमैच वगैरह होगा फोटो से तो फिर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो फोटो बिल्कुल सही होनी चाहिए आप सभी को, ठीक है। तो सब कुछ कोई गड़बड़ वाला सीन नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है आप सभी को। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट आइडेंटिटी कार्ड वगैरह आधार कार्ड वगैरह सब कुछ होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी में होना चाहिए। और जो चीज़ अटैच करोगे, और 2-3 साल से ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं हो कि फोटो से पहचान में नहीं आ रहे, सही से होना चाहिए आप सभी का, क्योंकि यहाँ पर फॉर्म बहुत रिजेक्ट होते हैं मेरे भाई, बहुत ज़्यादा रिजेक्ट होते हैं, ठीक है। कैंडिडेट अप्लाई फॉर द मोर देन वन पोस्ट शुड सेंड सेपरेट एप्लीकेशन, अगर मान लीजिए आप एक से अधिक फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि ड्राफ्टमैन के लिए भी अप्लाई करो, स्टोर कीपर के लिए भी अप्लाई करो, और इलेक्ट्रीशियन के लिए भी अप्लाई करो, तो सबके लिए आपको अलग अलग अप्लीकेशन फॉर्म भेजना पड़ेगा, ठीक है। और सब में मेंशन करना पड़ेगा, और सबका अलग अलग टेस्ट भी होगा, ठीक है। सबकी डेट फॉर रिटर्न एग्जाम सबके लिए अलग अलग होगी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ कैंडिडेट वगैरह एप्लीकेशन सब कुछ सेम होना चाहिए जो आपके हाई स्कूल से मैच, मतलब कोई भी फॉर्म में गलती नहीं होनी चाहिए, सब कुछ आप सभी का मैच करना चाहिए आपके डॉक्यूमेंट से। ऐसा नहीं कि कुछ गलत भर दिए तो रिजेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, रिजेक्ट हो जाएगा, कोई वो नहीं होगा, ठीक है। बोला जा रहा है कि कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ ऑफ रेसिडेंट इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डेट ऑफ बर्थ कास्ट सर्टिफिकेट ईडब्ल्यू स्टेटस शुड बी इंक्लूज, सब कुछ आप सभी को लगाना है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट हो गया, अपना हाई स्कूल इंटर जो भी सब लगाना है। ऑल टेस्टिमोनियल कॉपीज विल बी अटेस्टेड बाय द गेस्टेड ऑफिसर और सेल्फ अटेस्टेड, यानी कि जो भी कॉपीज आप लगा रहे हो, चाहे आपका कास्ट लगा रहे हो चाहे आपका हाई स्कूल लगा रहे हो, सब पे सेल्फ अटेस्टेड लिख देना है, पेन से साइन कर देना है, अपना सेल्फ अटेस्टेड करके साइन कर देना है, ठीक है। या गेस्टेड ऑफिसर से करा लो या सेल्फ अटेस्टेड कर लो, कोई दिक्कत नहीं, सेल्फ अटेस्टेड कर लेना, तभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सारे जो सर्टिफिकेट वगैरह है वो सारी सब देख लेना मेरा, जैसे SC ST OBC ये सब सारे सर्टिफिकेट आपको देख लेने हैं, ठीक है। सब कुछ बढ़िया क्वालिटी से होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के सबसे होना चाहिए, स्टेट वाला नहीं लगेगा आप सभी का, तो सब कुछ सेंटर वाला होना चाहिए, ठीक है। तो सारा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ है, सब कुछ बढ़िया से होना चाहिए, सब कुछ मैच करना चाहिए नोटिफिकेशन के हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं यहाँ पर। तो भाई सब कुछ बढ़िया से करना है, ठीक है। रिजेक्शन के लिए इन्होंने बता दिया कि अगर सही से भरा नहीं गया है, विदाउट पेपर आप सर्टिफिकेट वगैरह नहीं लगाए हो, फोटो नहीं लगाए हो, अंडर एज हो, ठीक है, और बहुत लेट में एप्लीकेशन फॉर्म भेज रहे हो, एप्लीकेशन विदाउट प्रिस्क्राइब फी वगैरह, बिना फीस वगैरह के भेज दे रहे हो, तो इन सब की वजह से जो फॉर्म है आपका वो हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एज वगैरह के बारे में देख लो, ड्राफ्टमैन में जो है 18 से 27 साल है, उसके बाद छूट वगैरह मिलेगी यहाँ पर आप सभी को, ठीक है। जैसे कि OBC को 3 साल मिलती है, SC ST को 5 साल मिलती है, उसके बाद और भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनको भी छूट मिलेगी, ठीक है। हिंदी टाइपिस्ट की वैकेंसी भी है, यहाँ भी 18 से 27 साल है। स्टोर कीपर में भी, इसमें भी 18 से 27 साल है। ऑपरेटर कम्युनिकेशन इसमें भी 18 से 27 साल है। OG पोस्ट भी इस पर भी 18 27 है। इलेक्ट्रीशियन में भी 18 27, सब में छूट, एज सबकी सेम है, और एज आपको मैंने बता भी दी है, ठीक है। छूट मिलेगी यहाँ पर देख लो, SC ST को 5 साल को, OBC को 3 साल की छूट मिलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर एनसीसी वगैरह का, एनसीसी का भी बेनिफिट मिलेगा आप सभी को, ठीक है। अगर आपके पापा पहले से बीआरओ में, ग्रिफ में काम करते तो उसका भी मिल जाएगा। एक्स सर्विसमैन को भी मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। और स्पोर्ट वगैरह अगर आप है तो वो भी मिल जाएगा आप सभी को। अगर कैजुअल पेड लेबर हो, जैसे ग्रिफ में होते हैं काफ़ी सारे जो सीपीएल होते हैं, जो मतलब कि ये सब ठेकेदारी में काम करते हैं, तो उनको भी छूट मिलेगा यहाँ पर। तो बहुत सारा यहाँ पर सर्टिफिकेट वगैरह पे छूट मिलने वाला है आप सभी को, ठीक है। और अप्लीकेशन फीस जो है नॉन रिफंडेड है, यानी कि इसको रिफंड नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर आप सभी को इस लिंक पे जाकर एसबीआई की तरफ से पेमेंट करनी पड़ेगी, और उसका जो है प्रिंट का जो पेमेंट का प्रिंट जो है वो आपको अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। बिना उसके ऐसे नहीं होगा। फीस ज़्यादा नहीं लग रही है। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए एक्स के लिए 50 रुपये लग रही है, और ओबीसी के लिए भी 50 रुपये है, और SC/ST के लिए कोई फीस नहीं लगने वाली है, और जो आप सभी के डिसेबल पर्सन है उनके लिए भी कोई फीस नहीं लगने वाली, ठीक है। क्वालिफिकेशन वगैरह देख लो यहाँ पर। ड्राफ्टमैन की 10+2 क्वालिफिकेशन है आपकी, और उसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आर्किटेक्चर वगैरह में, ठीक है। या फिर आपके पास अप्रेंटिसशिप भी होना चाहिए, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट वगैरह ये सब होना चाहिए। हिंदी टाइपिस्ट की देख लो यहाँ पर, ये भी 12 पास है, और हिंदी और टाइपिंग की स्पीड यहाँ पर मांगी गई है। हिंदी टाइपिंग है तो 30 की स्पीड मांगी गई है आप सभी के, ठीक है। तो वो देख लेना। स्टोर कीपर की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर 10+2 यानी कि 12वीं पास चाहिए। उसके साथ यहाँ पर आप सभी को व्हीकल इंजीनियरिंग इक्विपमेंट के बारे में पता होना चाहिए, जो कि मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा अच्छे से, ठीक है। यहाँ पर डिजायरेबल है, डिजायरेबल यानी कि अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टोर वगैरह में आपका काम का, या फिर आप सभी कुछ एक सर्टिफिकेट होता है क्लास 2 का कोर्स होता है, स्टोर मैन टेक्निकल, ठीक है। इस तरह का एक स्कोर मतलब कोर्स होता है, जो कहाँ से होता है, डिफेंस सर्विस रेगुलेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ से एक तरह का कोर्स होता है। तो वो कोर्स है, ठीक है। नहीं है तो कोई एक्सपीरियंस है तो ठीक है, लगा दो। तो जो भी है, अगर नहीं है कोई बात नहीं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑपरेटर कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पर देख लो, यहाँ पर हाई स्कूल मांगा गया है, और यहाँ पर वायरलेस ऑपरेटर वगैरह रेडियो से रिलेटेड आप सभी बात ट्रेनिंग, मतलब ITI होना चाहिए आप सभी से रेडियो से, या फिर डिफेंस ट्रेड सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए आर्मी इंस्टीट्यूट से, या फिर आप सभी क्लास 1 का जो कोर्स वगैरह है वायरलेस का, वो आप सभी पास हो। OG के लिए भी यहाँ पर बोल दिया, यहाँ पर भी हाई स्कूल चाहिए, और ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह यहाँ पर चाहिए, या फिर क्लास 2 का कोर्स वगैरह आपने किया हो यहाँ पर। इलेक्ट्रीशियन के लिए भी हाई स्कूल बोला गया है, और आपका ITI वगैरह इलेक्ट्रीशियन में होना चाहिए, या फिर आप सभी क्लास 2 का सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह आपने किया हो डिफेंस सर्विस से। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर सिलेबस वगैरह देख लो, कोई निगेटिव मार्किंग वगैरह के बारे में यहाँ पर नहीं बताया गया, ठीक है। ड्राफ्टमैन का सिलेबस देख लो, यहाँ पर सिंपल मैथमेटिक्स आएगी, मेंसुरेशन है, सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड है, जनरल नॉलेज है, ठीक है। बहुत छोटा सा सिलेबस है। हिंदी टाइपिस्ट का देख लो, ऐसे है इंग्लिश हिंदी में 12 लेवल का, सेंटेंस इन हिंदी इंग्लिश है, इंग्लिश हिंदी ग्रामर है, लेटर राइटिंग इन इंग्लिश है, लेटर राइटिंग इन हिंदी है, प्रोवर्ब्स है, आइडम फ्रेजेस हैं, ठीक है। और ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज फॉर द इंग्लिश टू हिंदी है, क्वेश्चन और अर्थमेटिक है, ठीक है। जनरल नॉलेज है, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पर स्टोर कीपर का सबसे ज़्यादा, आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा डिमांड स्टोर कीपर की है। तो स्टोर कीपर में क्या है, अकाउंटिंग ऑफ स्टोर्स, कैसे कैसे अकाउंट चलते हैं स्टोर के, रिसिप्ट वगैरह, इंसेप्शन वगैरह, प्रिवेंशन ऑफ स्टोर, स्टोरेज प्रिकॉशन ऑफ स्टोर इंक्लूडिंग द फाइल प्रोटेक्शन, ठीक है। उसके साथ आपकी फाइटिंग नहीं है, क्या है, फाइटिंग है। उसके बाद स्टॉक वेरिफिकेशन ऑफ स्टोर, जो भी स्टॉक है, पैकेजिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ डिस्पैच ऑफ स्टोर्स, मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक लेजर, ठीक है। और लेजर वगैरह भी बनाना चाहिए आपको। सिक्योरिटी ऑफ स्टोर, क्वेश्चन ऑन अर्थमेटिक, कुछ मैथ के क्वेश्चन भी आएंगे आपको, जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के भी आप सभी 12 लेवल के कुछ आप सभी को वोकैब वगैरह फिर किया कॉमन एरर वगैरह वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। ये ऑपरेटर कम्युनिकेशन का आप सभी का सिलेबस दे रखा है पूरा ही, वायरलेस वगैरह जो भी है रेडियो से रिलेटेड है। यहाँ पर आप सभी का OG वाला है, यहाँ पर आप तुम्हें देखो कि कैसे डोजर बनाते हैं, फिर ऑयल वगैरह, लुब्रिकेंट वगैरह, यूज ऑफ टूल्स वगैरह, ट्रैफिक रूल्स और ड्राइविंग से रिलेटेड आप सभी का। इलेक्ट्रीशियन का इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड सारा पूरा दे रखा है। बोला जाएगा ट्रेड टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट द ग्रेफ सेंटर, यहाँ पर होगा 40% यहाँ पर आप सभी को यहाँ पर रहने 40% लाना है, जितने भी नंबर का ट्रेड टेस्ट रहेगा उसमें 40% आप सभी को लाना है, क्वालिफाई रहने से नंबर नहीं जोड़ेगा आप सभी का। हिंदी टाइपिस्ट के लिए ट्रेड टेस्ट क्या दे रखा है, यहाँ पर टाइपिंग वगैरह कराएंगे यहाँ पर, ठीक है। 30 वर्ड टाइपिंग कराएंगे, ऐसे हिंदी इंग्लिश वगैरह कराएंगे, ठीक है। सेंटेंस हिंदी इंग्लिश वगैरह, लेटर राइटिंग वगैरह, ठीक है। और यहाँ पर ट्रेड टेस्ट ऑपरेटर कम्युनिकेशन के लिए भी है, ठीक है। अपने के लिए स्टोर कीपर के लिए ट्रेड टेस्ट यहाँ पर नहीं दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट वगैरह यहाँ बता दिए हैं कि कहाँ कहाँ के होना चाहिए, किस तरह से आपको फॉर्म भरना है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर बता रखी है, ठीक है। तो पूरी चीज़ें यहाँ पर आप सभी को बता रखी है, ठीक है। एप्लीकेशन एडमिट कार्ड वगैरह कैसे कैसे आने हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी है, ठीक है। तो ये पूरा पूरा चीज़ इसमें दे रखा है आपको, ठीक है। और क्या क्या दे रखा है, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए वो चीज़ें मैं बता देता हूँ, बाकी ठीक है। और इसमें थोड़ा बहुत फिजिकल फिजिकल इंडोरेंस वगैरह टेस्ट वगैरह भी होता है, तो वो सब चीज़ें भी होती हैं। वो शायद कहाँ चली गई। पे स्केल वगैरह देख लो, स्टोर कीपर का जो पे रहता है वो 1900 ग्रेड पे का है,
ठीक है, तो बढ़िया सैलरी मिल जाएगी स्टोर कीपर टेक्निकल में, अच्छी है, ठीक है। और यहाँ पर तो क्या क्या प्रोसेस होने वाला है, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है। उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन के बाद आप सभी का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, पीईटी होगा, और उसके साथ आपका फिजिकल मेजरमेंट स्टैंडर्ड ट्रेड टेस्ट वगैरह होगा, ठीक है। तो पीईटी वगैरह भी, रनिंग वगैरह थोड़ी भी है, और उसके बाद आपका पीएमई वगैरह, मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, थोड़ी बहुत रनिंग है, मगर पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। तो रिटन एग्जामिनेशन पूरा ही आप सभी का ऑफलाइन मॉडल से होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सभी को क्वालिफाई करना है इतने परसेंट लाकर। उसके बाद यहाँ पर जो रनिंग आप सभी की होने वाली है वो 1600 मीटर रनिंग होने वाली है 10 मिनट में। तो भाई सभी 10 मिनट में पास कर लोगे, 1600 मीटर कौन सी बड़ी बात है, 10 मिनट में आराम से पास कर लोगे, तो वो पास करना है, ठीक है। उसके बाद आप सभी का जो आपका मेडिकल वगैरह होगा वो सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद आप सभी का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि जो है भाई बढ़िया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होगा, सब कुछ यहाँ पर चेक वगैरह किया जाएगा, जो भी आप डॉक्यूमेंट वगैरह हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई। यहाँ हाइट वगैरह की बारे में भी देख लो आप सभी, ठीक है। यहाँ हाइट वगैरह भी मांगा गया है, तो भाई सबके लिए हाइट अलग अलग है। जैसे कि अगर आप वेस्टर्न हिमालयस रीजन की हो तो 158 हाइट मांगी गई है। मिनिमम वेट भी यहाँ पर मांगा गया है, जिसमें कौन कौन सा आता है एरिया देख लो, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ये सारे एरियाज यहाँ पर आते हैं, ठीक है। देख लेना, पढ़ लेना यहाँ पर। फिर ईस्टर्न हिमालय रीजन में और भी हैं, वो वेस्टर्न था, ईस्टर्न था, वहाँ पर 152 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। अब वेस्ट प्लेन रीजन में आपसे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, वहाँ पर भी 162.5 हाइट कमी है। ईस्टर्न प्लेन एरिया में देखो, जैसे यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, वहाँ 157 है। तो हाइट यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करी, हाइट मिनिमम है यार, इतना तो हाइट लड़कों की तो होती ही है भाई, आराम से, ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप सभी ने पूरा पूरा दिखा दिया मैंने आप सभी को, अब फॉर्म भर के भी दिखा दूंगा आपको, ऐसा नहीं अभी तो इसमें तो आपको फॉर्म भर के नहीं दिखा सकता, यहाँ पर पूरा पूरा सिलेबस वगैरह सब कुछ दिया गया है। तो जो अपने काम की थी वो चीज़ें मैंने बता दी, बाकी आप जैसे से देखो, ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ये एप्लीकेशन फॉर्म है, यही मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इसका आपको प्रिंट आउट निकालना है, ठीक है। कंट्रोल नंबर वगैरह आपको नहीं भरने हैं, आपको नाम भरना है, ठीक है, अपना जो पोस्ट का कोड होगा वो भरना है, ठीक है। और कैटेगरी, आप किस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं वो चीज़ें यहाँ पर टिक मार्क करनी है। यहाँ पर फोटो लगाने हैं आपको, ठीक है। फोटो 3 महीने ज़्यादा पुराने नहीं हो चाहिए, सिंपल फोटो रखना है, पीछे लाइट बैकग्राउंड रखना, और शर्ट का कलर मैच नहीं करना चाहिए, टोपी ओपी मत लगाना, चश्मा मत लगाना, चश्मा अगर लगाते तो आंख दिखनी चाहिए उसमें, ठीक है। और फोटो में आपका जो हिस्सा होना चाहिए, कम से कम 70% पार्ट आपका होना चाहिए सिर का, ठीक है। और ये सारी चीज़ें यहाँ पर करनी है। अगर एनसीसी वगैरह है, यस नो करके आप सभी को करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो भी अगर आप एक्स सर्विसमैन वगैरह हो वो चीज़ है, ठीक है। वेटेज मार्क वगैरह सारी चीज़ें आप सभी को यहाँ पर कैलकुलेट करके लिखनी है, अपना नाम वगैरह लिखना है, फादर का नेम वगैरह लिखना है, ठीक है। और ये देखो, ये फॉर्म जो है ये सिंगल पेज पे निकालना है, जैसे एक पेज पे एक फॉर्म, दूसरे पेज पे ये फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे आगे पीछे मत करना, एडमिट कार्ड में आगे पीछे कर सकते हो, बाकी मैं आपको भर के भी दिखाऊंगा कैसे भरना है आप सभी को, ठीक है। ये पूरा फॉर्म यहाँ पर आप सभी को दिखेगा, तो बहुत बड़ा फॉर्म है, ऐसा नहीं कि छोटा फॉर्म है, पूरा बढ़िया फॉर्म। ये एडमिट कार्ड है, तो एडमिट कार्ड यहाँ पर देख लो, यहाँ पर ऑफिशियल यूज लिखा हुआ छोड़ दो, यहाँ पर आपको अपनी फोटो चिपका के देनी है, ठीक है। और यहाँ पर अपना नाम वगैरह सब कुछ, एड्रेस वगैरह, क्योंकि यही एडमिट कार्ड है आप सभी का लिए, ठीक है। और यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये भी है, इसको भी आपको क्या करना, यहाँ पर आगे पीछे करके करना है आपसे, ठीक है। ठीक है, ये फिर आप सभी का ये सर्टिफिकेट वगैरह के बारे में बता रखा है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें दे रखी है। मैं आपको इसका फॉर्म प्रिंट आउट करके कैसे भरना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो कुल मिला के वैकेंसी आ चुकी है, और 21 मई से फॉर्म शुरू हो रहा है, 4 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग बता दी, फॉर्म देख लेना है, भरना है, मैं आपको कल वीडियो बना के दिखा दूंगा कैसे भरना है, ठीक है, प्रिंट आउट निकाल के क्या क्या कैसे कैसे करना। बाकी आप सभी को स्टोर कीपर कोर्स वगैरह चाहिए होगा तो हमारे द विक्टेड एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लीजिए, ठीक है। चलिए फिर अभी के लिए चलता, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।